प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने फिर एक बार हमें यह अवसर प्रदान किया कि आज शाम भी हम उसकी उपस्थिति में आकर के उसके वचन को हम ध्यान करेंगे। पिछले दिनों हम इब्रानी की किताब को पढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने इब्रानी की किताब 8वां अध्याय हमने देखा। अभी तक हमने 1 से लेके 8 अध्याय तक हमने पढ़ा है, समझा है और उसमें जो आत्मिक जो प्रेरणा हमें मिला है, उस प्रेरणा के हिसाब से अभी तक हम बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। जिस प्रकार हम जानते हैं इब्रानी की किताब का लेखक का नाम नहीं दिया गया है। नाम बताता है कि वो इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ किताब था, लेकिन इब्रानी विश्वासियों को लिखा हुआ ये लेख है, लेकिन हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अपने आत्मिक जीवन में उसे प्रायोगिक तौर पे लागू करने में हमें काफ़ी मदद मदद मिलती है इस किताब के द्वारा। और जिस प्रकार हम इस किताब का पटभूमि हमने देखा था कि जो इब्रानी विश्वासी लोग अपने इब्रानी रीति-रिवाज को छोड़ करके, यहूदी रीति-रिवाज को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन में बहुत सारे परेशानी, ताड़ना आए और वो पीछे बैकस्लाइड करने की स्थिति में थे। तो लेखक जो है, उन इब्रानी विश्वासियों को ये बताने की कोशिश में है कि पीछे मत मुड़ना या अपने विश्वास में कमज़ोर मत होना। प्रभु यीशु मसीह जो है श्रेष्ठ है। तो इस किताब का जो मेन थीम है श्रेष्ठता, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में यहाँ पे कहा गया है। फिर ये बात भी हम जानते हैं, ये इब्रानी विश्वासी लोग जो है, ये न्याय प्रमाण में बहुत परिपक्व थे। इसलिए लेखक जो है बार-बार पुराने नियम से करीब 30-40 रेफरेंस हम जो देखते हैं, बार-बार कोट करते हैं, वहाँ से उनको ये दिखा करके बताते हैं कि देखो यहाँ पुराने नियम में तुमने जो रीति-रिवाज को पालन किया, ये सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। अब जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हम पुराने नियम में या न्याय प्रमाण में हम नहीं हैं। हमने पिछले पिछले अध्याय में भी हमने ये देखा था 2 तरह के नया नियम और पुराने नियम का जो भेदभाव जो था वो क्या था। जब नया नियम आ गया तो अब पुराने नियम या पुरानी वाचा की अब आवश्यकता नहीं है। हम लोग पुरानी वाचा में नहीं हैं, हम लोग नई वाचा में हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उसके मृत्यु पुनरुत्थान के बाद नई वाचा का शुरुआत हुआ। आज भी उस बात को हम थोड़ा देखेंगे। इसलिए लेखक जो है अपने श्रोताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने नियम के जो बलिदान, आराधना ये जो सारी बातें थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। प्रभु यीशु मसीह जब आकर के अपनी जान को उस काल्वरी क्रूस पे दे दिया, वो जो बलिदान है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए अब किसी प्रकार की बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हमने इस बात को भी देखा है, लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह, पहले अध्याय में हमने देखा प्रवाचक लोग जो थे, पुरोहित लोग, प्रवाचक, प्रॉफिट्स जो थे, उनसे श्रेष्ठ है हमने देखा था। फिर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह जो है दूतगणों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पुराने वाचा में जो लोग थे वो दूतगणों की आराधना करते थे। और यहाँ लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है, इब्रानी की किताब पहला अध्याय 14 आयत में हमने देखा कि स्वर्गदूत जो है वो हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, इसलिए हमें स्वर्गदूत की आराधना नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह यहोशू से श्रेष्ठ है। आज जो हम देखने जा रहे हैं इब्रानी की किताब, उसका 9वां अध्याय हम देखेंगे और वहां पे 9वां अध्याय में हम ये बात को, लेखक इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह का बलिदान जो है वो पुराने नियम के बलिदान जो सैक्रिफाइसेस थे उससे श्रेष्ठ है। कहने का मतलब पुरानी वाचा में जो बलिदान किए जाते थे वो बलिदानों से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो श्रेष्ठ है। और दूसरी बात हम देखेंगे, मसीह यीशु जो है पुराने नियम के तंबू से श्रेष्ठ है। ये तंबू क्या है, इस बात को भी हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह तंबू से श्रेष्ठ है। ये जो मिलाप मिलाप वाला जो तंबू है उसकी हम बात कर रहे थे। मैं ये स्क्रीन को थोड़ा शेयर करूं ताकि वो जो हम तंबू की बात कर रहे हैं वो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। अब आप देखिए, ये इब्रानी की किताब 9वां अध्याय का जो विषय आएगा, ये तंबू की बात यहाँ पे कही गई है। तो मैं यहाँ पे
पिक्चर को दिखा रहा हूं, एक जो अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर को लोड किया है। तो ये एक तंबू का जो द टैबरनैकल ऑफ मीटिंग या मिलाप वाला तंबू हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते थे टैबरनैकल ऑफ मीटिंग। ये क्या है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये पुराने नियम में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन लेखक जो है अपने श्रोताओं को जो पुराने नियम में, पुरानी वाचा में परिपक्व थे, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है और प्रभु यीशु मसीह बेटर है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, ये बात समझाने के लिए वो पुराने नियम से ये जो तंबू की बात यहाँ पे लेखक अपने श्रोताओं को दिखा रहे हैं कि जो जो चीज वहां पे आचरण था, जो भी बलिदान थे, जो भी कार्य पुरोहित महापुरोहित करते थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। और जब प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं तो हमें पुरानी वाचा की आवश्यकता नहीं है। इस बात को लेखक यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये पिक्चर थोड़ा देखने का कुछ तो समझ में आता है, इसका डिटेल में और दिखाऊंगा इसमें। उससे पहले हम इब्रानी की किताब 9वां अध्याय को हम पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा क्या यहाँ पे लेखक अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो विषय यहाँ पे होगा कि मसीह का बलिदान, वो पुराने नियम में या पुरानी वाचा में जो जानवरों का बलिदान किया जाता था, सैक्रिफाइसेस जो होते थे, उन बलिदानों से श्रेष्ठ है। क्योंकि पुरानी नियम में हम देखते थे कि वो बलिदान हर समय, हर साल, हर रोज वो पशुओं का, जानवरों का रक्त लेके पुरोहित आते थे अपने पापों के लिए, लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए। तो वो कभी खत्म नहीं होता था, वो सिलसिला जारी रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपना जो बलिदान किया तो पिता जो है, परमेश्वर जो है, उस बलिदान से खुश हुआ, इसलिए अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मसीह का बलिदान जो है वो पुराने नियम के, पुराने वाचा में जो बलिदान थे उनसे श्रेष्ठ है, ये बात को दिखाने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो भी हमने टैबरनैकल देखा, वो मिलाप वाला तंबू जो है, उससे भी प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। और ये जो मिलाप वाला तंबू है, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। ये पुराने नियम में, पुरानी वाचा में जो बलिदान था, वो प्रभु यीशु मसीह की जो बलिदान है उसको दर्शाता था। तो ये सब एक टाइप था जो हमने देखा था। आइए हम इब्रानी की किताब 9वें अध्याय को पढ़ेंगे। पहले आयत में लिखा है, अब देखो पहले वाचा में भी उपासना के नियम थे। तो यहाँ पे उपासना जो शब्द है, इसको ध्यान में हमें रखने की बहुत आवश्यकता है। तो दो प्रकार की उपासना को हम देखेंगे। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि पहले नियम में या पहली वाचा में, यानी पुराने नियम में, पुराने नियम में यानी यहूदी मत के जो लोग थे, यहूदी विश्वासी जो लोग थे, वो लोग भी आराधना करते थे। वो पुरानी वाचा के अनुसार आराधना करते थे, पुराने नियम के अनुसार वो आराधना करते थे। यहाँ पे यही लिखा है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो 8वें अध्याय में जो बात लेखक ने कहा, उसका ये कंटिन्यूएशन है कि 8वें अध्याय में हमने पुरानी वाचा को और नई वाचा को हमने देखा। पुरानी वाचा अगर अच्छी होती, परिपक्व होती, तो हमें नई वाचा की जरूरत नहीं थी। लेकिन पुरानी वाचा में कुछ कमियां थी, इसलिए नई वाचा की जरूरत थी। अब जब नई वाचा आ गई है तो पुरानी वाचा वो खत्म हो चुकी है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन बातों को 8वें अध्याय में कहने के बाद 9वें अध्याय में लेखक शुरू करते हैं, अब देखो पहली वाचा में भी उपासना के नियम थे तथा एक मनुष्य के हाथों का बना उपासना गृह भी था। तो पहली जो वाचा था उसमें एक उपासना यानी वर्शिप का नियम था, और उसमें क्या था, मनुष्य के हाथों का बना उपासना गृह भी था। वो मनुष्य के हाथों की द्वारा बनाया गया था। दूसरा है, एक तंबू बनाया गया था, जो अभी हमने वो फोटो देखा, जिसके पहले कष्ट में, मैं आगे चल करके उसको फिर एक बार दिखाऊंगा ताकि समझ में आ जाएगा। तो अभी यहां पे लिखा है, पहले कष्ट में दीपाधार थे, मेज थी और भेंट की रोटी थी। इसे पवित्र स्थान कहा जाता था। तीसरा है, दूसरे पर्दे के पीछे एक और कष्ट था जिसे परम पवित्र कहा जाता था। इसका मतलब यहां पे लिखा है दूसरा पर्दा। अगर दूसरा पर्दा लिखा है तो पहला पर्दा भी होगा, उस बात को भी हम देखेंगे। तो सिर्फ ये ध्यान देना है क्या क्या है। यहां पे हमने देखा क्या है, दीपाधार यानी जो कैंडल था, जो लैम्प स्टैंड था, वो है। फिर मेज की रोटी जो है वो है, वो कहां पे है,
वो पवित्र स्थान कहा जाता है। तो एक भाग जो हम देखेंगे उसे पवित्र स्थान कहा जाता है। वहां पे हम देखा मेज की रोटी है, वहां पे मेनोरा जिसको हम बोलते हैं, कैंडल स्टैंड जो बोलते हैं, दीपाधार जो बोलते हैं, वो है। और दूसरे पर्दे के पीछे एक और कष्ट था जिसे परम पवित्र कहा जाता है, उसे भी हम देखेंगे। चौथा है, इसमें सुगंधित सामग्री के लिए सोने की वेदी और सोने की मड़ी वाचा का संदूक थी। इस संदूक में सोने का बना मन्ना का एक पात्र था, हारून की वह छड़ी थी जिस पर कोपले फूटी थी, तथा वाचा के पत्थर के पतरे थे। तो दूसरा जो भाग था, तो यहां पे हमने देखा चौथे आयत में दूसरे पर्दे के पीछे, तो पहले पर्दे के उस तरफ भी कुछ था, और ये जो पर्दा है जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को भाग करता है। तो हम देखें पवित्र स्थान में क्या था, अब महापवित्र स्थान में क्या क्या है। यहां पे लिखा है सुगंधित सामग्री के लिए सोने की वेदी, सोने की मड़ी वाचा की संदूक थी, चौथा आयत में। और इस संदूक में क्या क्या था ये भी लिखा है, सोने का बना मन्ना का एक पात्र था। तीन चीज थे इस संदूक के अंदर में। पहला क्या था, सोने का बना मन्ना का एक पात्र था। दूसरा, हारून की वह छड़ी थी जिस पर कोपले फूटी थी, तथा वाचा के पत्थर के पतरे थे। तो तीन चीज जो थी इस संदूक के अंदर में थी। पांचवा आया, संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा मामय उपस्थिति के प्रतीक यानी करूब बने थे जो क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। तो जो वाचा का जो संदूक था उसमें करूब, दोनों तरफ से करूब थे, और उनके बीच में परमेश्वर की सन्निधि होते थे। वहां पे उसका शकाइना ग्लोरी हम देखते थे। और इस संदूक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो हम देख रहे थे। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो था वो करूब के बीच में, ये संदूक के ऊपर में हुआ करती थी, जो क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। किंतु इस समय हम इन बातों के विस्तार के साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेखक बोल रहे हैं ये जो बात है ये एक गहरा विषय है, और ये हम निर्गमन की किताब जो हम अगर देखेंगे तो निर्गमन की किताब उस वहां पे 25 अध्याय से लेकर 26, 27, 28 पूरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया गया है वहां पे। इसलिए लेखक बोल रहे हैं हमें ये विस्तार से चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि विषय वो नहीं है। छठवां है, सब कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाने के बाद याजक बाहरी कक्ष में प्रतिदिन प्रवेश करके अपनी सेवा का काम करने लगे। तो बाहरी कक्ष का मतलब क्या है, हमने देखा दो कक्ष, एक पवित्र स्थान और एक महापवित्र स्थान। तो बाहरी कक्ष मतलब पवित्र स्थान में वो क्या करते थे, याजक प्रतिदिन प्रवेश करके अपनी सेवा करते थे। हर रोज पवित्र स्थान में पुरोहित आया करते थे। सातवां है, किंतु भीतरी कक्ष मतलब महापवित्र स्थान, पर्दे के उस तरफ में केवल प्रमुख महायाजक, जो प्रमुख महायाजक था, हाई प्रीस्ट जो थे, वो कब करता था, वो सिर्फ प्रवेश कर सकता था, और वह भी साल में एक बार। समझ में आ गया। तो जो होली प्लेस था, पवित्र स्थान में याजक जो है हर रोज आकर के अपने क्रिया करते थे, कार्य करते थे। लेकिन पर्दे के उस पार जो था महापवित्र स्थान में, सिर्फ वहां पे महायाजक वो सिर्फ प्रवेश कर सकते थे, और वह भी जो हम देख रहे हैं 7वें आयत में, साल में एक बार। वह बिना उस लहू के कभी प्रवेश नहीं करता था। यानी जो बलिदान होते थे, जानवरों का बलिदान जो न्याय प्रमाण में लिखा था कैसे आना है, तो वो बिना लहू के, यानी ये जानवरों का लहू लेकर के वो प्रवेश करते थे, जिसे वह स्वयं अपने द्वारा और लोगों के द्वारा अनजाने में की पापों के लिए भेंट चढ़ाता था। सबसे पहले अपने पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए, और लोगों के प्रायश्चित के छुटकारा के लिए जो बलिदान लहू लेकर के आते थे, उसके बाद ही वो प्रवेश कर सकते थे। 8वां है, इसके द्वारा पवित्र आत्मा यह दर्शाया करता था कि जब तक अभी पहला तंबू खड़ा हुआ है, हम अभी अभी जो पहले आयत से जो हम पढ़ रहे थे वो पहले तंबू की बात की जा रही थी। तो लेखक बोल रहे हैं जब तक, यानी पवित्र आत्मा का दर्शाया था कि जब तक पहला तंबू खड़ा हुआ है तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग उजागर नहीं हो पाता। इसका मतलब पहला तंबू जो है महापवित्र स्थान तक प्रवेश के लिए एक अड़चन था। किसके लिए? हमारे लिए, लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए
महापवित्र स्थान में प्रवेश के लिए हिंड्रेंस था, एक रुकावट थी। बात समझ में आया? तंबू जो है, पवित्र आत्मा ये बताती है कि तंबू जो है, मेल मिलाप का जो तंबू है, टैबरनेकल जो था, वो एक बाधा थी हमारे लिए, साधारण जन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए बाधा थी। सिर्फ तंबू नहीं, क्यों? क्योंकि उस महापवित्र स्थान में सिर्फ महापुरोहित जा सकता था, यानी साधारण जन का प्रवेश नहीं था। तो वो तंबू जो है साधारण जन के प्रवेश के लिए एक बाधा था। सिर्फ ये नहीं, वो महापुरोहित साल में सिर्फ एक बार ही जा सकता था, तो इसका मतलब वो भी एक बाधा था। और कौन जा सकता था उस महापवित्र स्थान में साल में एक बार? सिर्फ महापुरोहित। इसका मतलब जो पुराने नियम का जो पुरोहितत्व था, वो भी जो था हमारे लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए एक बाधा था। बात समझ गए? तो पुराने नियम का जो तंबू था साधारण जन के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक बाधा था। कौन बाधा था? तंबू। और दूसरा बाधा कौन था? पुराने नियम यानी लेवी गोत्र के पुरोहितत्व जो था, वो हमारे लिए बाधा था। कहने का मतलब जब तक लेवी गोत्र का पुरोहितत्व स्थापित था, तब तक साधारण जन महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। सिर्फ पवित्र स्थान पे लेवी गोत्र का महापुरोहित ही जा सकता था। इसका मतलब वो महापुरोहित हमारे लिए एक बाधा था, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते थे। ये पवित्र आत्मा दर्शाती है। 9वें आयत, यह आज के युग के लिए एक प्रतीक है। यह आज के युग के लिए एक प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि वे भेंटे और बलिदान जिन्हें अर्पित किया जा रहा है, उपासना करने वाले की चेतना को शुद्ध नहीं कर सकती। 10वें आयत, ये तो बस खाने पीने और अनेक पर्व विशेष स्थानों के बाहरी नियम हैं और नई व्यवस्था के समय तक के लिए ही लागू होते हैं। 11वां आयत, पहला आयत से लेके 10वें आयत तक जो मिलाप वाला तंबू की बात की गई थी, वहां क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चीजें हैं। अब 11वें आयत से वहां पे विषय जो है वो मसीह के लहू की बात की जा रही थी। मसीह का जो बलिदान वो कैसे श्रेष्ठ है, वो बात को यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 11वें आयत, किंतु अब मसीह इस और अच्छी व्यवस्था का जो हमारे पास है प्रमुख याजक बनकर आ गया है। उसने उस अधिक उत्तम और संपूर्ण तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई नहीं थी। हमने पहले भाग में क्या देखा, पहला से लेकर 10वें आयत में क्या देखा कि वहां वो जो तंबू था वो मनुष्य के हाथों से बनाया गया था, लेकिन ये जो तंबू है ये उत्तम है और संपूर्ण है। इसका मतलब पुराने नियम में या पुराने वाचा का जो तंबू था वो संपूर्ण तंबू नहीं था, लेकिन ये जो तंबू है वो अधिक उत्तम है और संपूर्ण तंबू है। ये कौन है? ये जो तंबू है ये प्रभु यीशु मसीह एक तंबू का रूप है। हम जानते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले आयत में लिखा है ना, द वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन जो है वो देहधारी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है वो एक तंबू को दिखाता है, इसलिए इंग्लिश में कहा गया है ही टैबरनैकल्ड। वही टैबरनैकल जो शब्द है, टैबरनैकल्ड अमंगस्ट। तो ये जो टैबरनैकल है, ये जो तंबू, नए वाचा का जो तंबू है, पहले आयत से 10वें आयत तक पुरानी वाचा का तंबू को देखा हमने, 11वें आयत से नए वाचा के तंबू को हम देख रहे हैं, जो मसीह और अच्छी व्यवस्था का है अब हमारे पास है। प्रमुख याजक बनकर आ गया। पुरानी वाचा में जो याजक था वो लेवी गोत्र से था, लेकिन जो नए वाचा में जो तंबू का याजक कौन है? प्रमुख याजक प्रभु यीशु मसीह। और फिर क्या है? उससे अधिक उत्तम है और वो संपूर्ण तंबू है जो प्रवेश किया, जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई नहीं है। पहली वाचा का तंबू मनुष्य ने बनाया, लेकिन ये जो है मनुष्य के हाथों की सृष्टि नहीं है, क्योंकि ये खुद सृष्टि करता है। अर्थात जो सांसारिक नहीं है,
पहला तंबू जो था वो सांसारिक था, लेकिन ये जो तंबू है वो सांसारिक नहीं है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की बात कही जा रही है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, प्रभु यीशु मसीह सांसारिक नहीं है। 12वें आयत, बकरों और बछड़ों के लहू को लेकर उसने प्रवेश नहीं किया था। पुरानी वाचा में जो पुरोहित हमने देखा वो कैसे प्रवेश करता था? बकरे के, बछड़ों के, जानवरों के लहू को लेकर के सबसे पहले अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, फिर लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो लहू को लेकर प्रवेश करता था। लेकिन नए वाचा में बकरों और बछड़ों के लहू को लेकर उसने प्रवेश नहीं किया था, बल्कि सदा सर्वदा के लिए भेंट स्वरूप अपने ही लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में प्रविष्ट हुआ। तो पुरानी वाचा में जो पूर्व महापुरोहित बकरों का, बछड़ों का लहू को लेकर महापवित्र स्थान में साल में एक बार प्रवेश करता था, लेकिन नई वाचा में जो हमारा महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह है, वो बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि खुद अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपनी जान को दिया। वो बलिदान अपने लहू के द्वारा वो महापवित्र स्थान में प्रविष्ट हुआ है। तो वो महापवित्र स्थान क्या है? वो खुद स्वर्ग है और आज वो पिता के दाहिने विराजमान है। इस प्रकार उसने हमारे लिए पापों से अनंत छुटकारा सुनिश्चित कर दिया है। अब आप देखिए कैसा छुटकारा? अनंत छुटकारा। तो पुरानी वाचा में जो पापों के प्रायश्चित के लिए बछड़ों का, बकरों का जो लहू लाया जाता था, उससे अनंत छुटकारा, पापों से अनंत छुटकारा सुनिश्चित नहीं होता था। अब आप देखिए फर्क, यहां पे लेखक जो है पुरानी वाचा का जो तंबू है और नई वाचा का तंबू प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना किया जा रहा है कि पुराने नियम का जो वो वाचा था, जो व्यवस्था में जो था, वो प्रमुख याजक जो था वो लेवी गोत्र से था, लेकिन हमारा जो प्रमुख याजक नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम का जो वाचा था वो उत्तम नहीं था, लेकिन नए नियम में का जो वाचा है वो अधिक उत्तम है, वो संपूर्ण है। और वो क्या किया है? वो महापवित्र स्थान में अपने बलिदान के द्वारा, अपने अपने लहू के द्वारा वो प्रवेश किया है। लेकिन पुरानी वाचा में वो तंबू में प्रवेश करने के लिए बकरों और बछड़ों का लहू, जिसमें खुद वो पाप था, वो लेकर के वो प्रवेश किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पापों से अनंत छुटकारा सुनिश्चित किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो काल्वरी क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमारे पापों का अनंत छुटकारा, इटर्नल, हमारा जो पाप जो था वो अनंत काल के लिए, फॉर इटर्निटी पाप हमारा क्षमा हो गया। लेकिन पुरानी वाचा में वो हर साल, हर रोज ऐसा क्रिया चला जा रहा था, तो अनंत काल के लिए छुटकारा सुनिश्चित नहीं कर सकता था। तो ये फर्क हम देख रहे हैं 13वें आयत में। बकरों और सांडों का लहू तथा बछियों की भभूत का उन पर छिड़काव जाना अशुद्धता को शुद्ध बनाता है, ताकि वे बाहरी तौर पर पवित्र हो जाते। तो ये लहू जो छिड़काव करते थे पुराने वाचा में, बाहरी तौर पे उसे शुद्ध किया जाता था। 14वां है, जब यह सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। तो यहां फिर तुलना किया जा रहा है कि पुराने नियम में जानवरों का लहू ला करके बाहरी तौर पे शुद्धिकरण किया जाता था, तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो कितना शुद्ध है, कितना परिपक्व है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है, वो कितना प्रभावशाली होगा। तो ये लहू के द्वारा सिर्फ हमारा बाहरी शुद्धिकरण नहीं है, हमारी अंतरात्मा का भी शुद्धिकरण है, जो अंतरात्मा का शुद्धिकरण हम पुरानी वाचा में नहीं देखते थे। उसने अनंत आत्मा, अगेन अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। यह संपूर्ण बलि है, इसलिए अब बलिदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुरानी वाचा में संपूर्ण बलि नहीं हुआ था, इसलिए बार 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 बलिदान होता था। लेकिन अब संपूर्ण बलि हो चुका है, इसलिए बलिदान की जरूरत नहीं है। तो उसका लहू हमारी चेतनी को उन कर्मों से छुटकारा दिलाएगा जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ताकि हम सजीव परमेश्वर की सेवा कर सकें। तो हमें वो मृत्यु से बचाया, पाप की दलदल से बचाया, ताकि हम उस सजीव इटर्नल गॉड, सजीव परमानेंट यानी इटर्नल गॉड की हम सेवा कर सके। 15वें आयत, इसी कारण से मसीह एक नए वाचा का मध्यस्थ बना। पुरानी वाचा में जो महापुरोहित था लेवी गोत्र से, हारून के घराने से, या मूसा जो था वो था मध्यस्थ। लेकिन नई वाचा में मसीह हमारा मध्यस्थ बना, ताकि जिन्हें बुलाया गया है, हम जो बुलाए गए हैं,
वो उत्तराधिकार का अनंत आशीर्वाद पा सके। लेकिन पुरानी वाचा में सिर्फ लेवी गोत्र के ही लोग थे, यानी लेवी पुरोहितत्व जो था वो साधारण जन के लिए एक अड़चन था, एक बाधा था। लेकिन मसीह यीशु जो हमारा पुरोहित है, उसने क्या किया? हमें उत्तराधिकारी दे दी, उत्तराधिकारी बना दिया, अनंत आशीर्वाद पा सके जिसकी जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। तो लेखक जो है अपने लोगों को ये बता रहा है कि देखो, ये पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। ये चीज है कि ये जो बलिदान तुम कर रहे हो, ये टाइप है, ये प्रभु यीशु मसीह के आने तक का एक कार्य था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, वो पूर्ण रूप से बलिदान हो जाएंगे, उनका जो बलिदान है वो पूर्ण है। इसलिए अब किसी सैक्रिफाइस, किसी पशु की बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, पहली वाचा के अधीन किए गए पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए फिरौती के रूप में वह अपने प्राण दे चुका है। ये दे चुका है, देने वाला है नहीं कहा गया है, ये भूतकाल में कहा गया है। इसलिए हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइस, ये जो, फिर एक बार में पढ़ता है, पहली वाचा के अधीन किए गए पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए, पहली वाचा में जो पाप का जो प्रायश्चित था वो कभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए उन पापों से मुक्त कराने के लिए फिरौती के रूप में वह अपने प्राण दे चुका है। भूतकाल में, इट्स इन पास्ट टेंस। तो वो हो चुका है, इसलिए अब हमें किसी तरह की बलिदान की आवश्यकता नहीं है। 16, जहां तक वसीयतनामे का प्रश्न है, तो उसके लिए जिसने उसे लिखा है उसकी मृत्यु का प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। जो वसीयत लिखते हैं तो जब तक जिंदा है उसका तो कोई प्रयोग नहीं है, तो उसका वो वसील जो वसीयतनामा होता है, जो व्यक्ति लिखा है, उसके मरने के बाद ही वो उसका जो है काम होता है, उसका जो है जो कार्य है वो प्रवृत्ति में आता है। क्योंकि कोई वसीयतनामा केवल तभी प्रभावित होता है जब उसके लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो इस वसीयतनामा का लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद है, और वसीयतनामा जब तक वो था तब तक उसका कोई प्रयोग नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उस वसीयतनामा जो था वो मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। तो वो वसीयतनामा जो यहां पे लिखा था कि पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए फिरौती के रूप में वो प्राण दे चुका है, तो वो मर चुके हैं। जब तक उसको लिखने वाला जीवित रहता है वह कभी प्रभावी नहीं होता है। 18, इसलिए पहली वाचा भी बिना एक मृत्यु और लहू के गिराए कार्यान्वित नहीं किया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब तक मरे नहीं, जब तक वो अपनी जान को सूली पर नहीं दिया, तब तक ये प्रभावित नहीं हुआ। 19, मूसा जब व्यवस्था के विधान के सभी आदेशों को सब लोगों को घोषणा कर चुका, तो उसने जल के साथ बकरों और बछड़ों के लहू को लाल ऊन और हिस्सप की टहनियों से चर्म पत्रों और सभी लोगों को छिड़क दिया था। उसने कहा था, यह उस वाचा का लहू है परमेश्वर ने जिसके पालन की आज्ञा तुम्हें दी है। 21 है, इसने इसी प्रकार तंबू और उपासना उत्सव में काम आने वाली हर वस्तुओं पर लहू छिड़का था। 22 है, वास्तव में व्यवस्था चाहती है कि प्राय हर वस्तु को लहू से शुद्ध किया जाए, और बिना लहू बहाए क्षमा है ही नहीं। इसलिए लहू बहाने की आवश्यकता थी, और वो जो परिपक्व लहू था वो खुद प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था वो बहाना बहुत ही आवश्यकता था। तो मसीह का लहू कैसे श्रेष्ठ है, मसीह का बलिदान पुराने नियम के बलिदानों से कैसे श्रेष्ठ है, हम देख रहे थे। अब जो तीसरा भाग जो हम देखते हैं 23वें आयत से, यहां मसीह के बलिदान पापों को धो डालता है, इस बात को दिखा रहा है 23 से 28 तक। तो फिर यह आवश्यक है कि वे वस्तुएं जो स्वर्ग की प्रतिकृति है, इन्हें पशुओं के बलिदान से शुद्ध किया जाए, किंतु स्वर्ग की वस्तुएं तो इनसे भी उत्तम बलिदानों से शुद्ध किए जाने की अपेक्षा करती है। क्योंकि हम जानते हैं जो पृथ्वी का जो तंबू था, मेल मिलाप का जो तंबू था, वो स्वर्ग का जो रियल तंबू है, सच्चा तंबू है, उसका प्रतिबिंब था, उसका परछाई था।
24 में, मसीह ने मनुष्य के हाथों के बने परम पवित्र स्थान में, जो सच्चे परम पवित्र स्थान की एक प्रतिकृति मात्र था, जो पुराने वाचा में जो महापवित्र स्थान था, स्वर्ग में जो महापवित्र स्थान है उसका प्रतिबिंब है, प्रवेश नहीं किया। जो पहली वाचा का तंबू था उसमें प्रभु यीशु मसीह प्रवेश नहीं किया, उसने तो स्वयं स्वर्ग में ही प्रवेश किया। जो सच्चा जो तंबू था, महापवित्र स्थान जो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह वहां प्रवेश किया। क्यों? ताकि अब हमारी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हो। पुराने वाचा में हमने देखा कि पुरोहितत्व ही जो था वो महापवित्र स्थान में प्रवेश होने के लिए एक बाधा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो हमारा महापुरोहित बन गया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम महापवित्र स्थान में हमेशा प्रवेश कर सकते हैं। तो जो बाधा पुराने नियम की पुरोहितत्व में था, पुराने नियम के तंबू में था, वो तंबू को भी हटा दिया, वो पुराने नियम के पुरोहितत्व को हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद वो तंबू है, प्रभु यीशु मसीह वो खुद महापुरोहित है, जिसके द्वारा हमें वो रास्ता साफ हो गया। वो जो पर्दा फटने के कारण हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहां लिखा है हमारी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हो। इसलिए जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आराधना करते हैं। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में जब आराधना होती थी तो एक मध्यस्थ था, मूसा एक मध्यस्थ था, महापुरोहित एक मध्यस्थ था, लेवी गोत्र के पुरोहितत्व मध्यस्थ था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। लेकिन हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच का जो मध्यस्थ है वो हमारा महापुरोहित खुद प्रभु यीशु मसीह है, जो महापवित्र स्थान में वो प्रवेश कर चुका है। 25वां है, और ना ही अपना बार बार बलिदान चढ़ाने के लिए उसने स्वर्ग में उस प्रकार प्रवेश किया जैसे महायाजक उस लहू के साथ, जो उसका अपना नहीं, परम पवित्र स्थान में हर साल प्रवेश करता है। तो पुरानी वाचा में जो महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए पुरोहित अपने लहू के द्वारा नहीं, किसी और के लहू के द्वारा, और उसको पता भी नहीं था, वो अपने खुशी से नहीं दे रहा था, वहां प्रवेश करता था, जानवर को पता भी नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थान में कैसे प्रवेश किए? खुद अपने लहू के द्वारा, खुद जान करके, वो अनजाने में नहीं किया, वो जानते थे क्या हो सकता है, इसकी वेदना क्या है। परमेश्वर से, पिता से 3 घंटे 3 दिन के जो उनका जो अलगाव हो गया था, वो जब 3 दिन के लिए पिता के साथ उनका जो वार्तालाप खत्म हो चुका था, वो जानते थे उसकी वेदना क्या है, वो खुद जान करके ये निर्णय लिया। 26 में, नहीं तो फिर मसीह को सृष्टि के आदि से ही अनेक बार यातनाएं झेलनी पड़ती, किंतु अब देखो इतिहास के चरम बिंदु पर अपने बलिदान के द्वारा पापों का अंत करने के लिए वह सदा सदा के लिए एक ही बार प्रकट हो। इसलिए काफी लोग जो है कलीसियाओं में, हम जानते हैं, वो हर बार वो बलिदान करते हैं, पाप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को बार बार सूली पर लटका देते हैं। यहां पे साफ लिखा है कि अपने बलिदान के द्वारा पापों का अंत करने वह सदा सदा के लिए एक ही बार प्रकट हो गया, इसलिए बार बार प्रकट होने की आवश्यकता नहीं, वो बलिदान कर चुका है। 27 में, जैसे एक बार मरना उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नीति है, तो वैसे ही मसीह को एक ही बार अनेक व्यक्तियों के पापों को उठाने के लिए बलिदान कर दिया गया, और वो पापों को वहन करने के लिए नहीं, बल्कि जो उसका बाट जोते रहते हैं उनके लिए उद्धार लाने को फिर दूसरी बार प्रकट होंगे। इसका मतलब यहां लिखा है दूसरी बार प्रकट होंगे। तो दूसरी बार प्रकट होने का मतलब वो पहली बार प्रकट हुए। पहली बार प्रभु यीशु मसीह कब प्रकट हुए? जो मनुष्य रूप लेकर के आए, मनुष्य रूप लेकर के मनुष्यों के बीच में रहे, और जिसमें कोई पाप नहीं था, बल्कि पापों के लिए वो सूली पर अपने जान को दे दिया। वो उनका पहला प्रकट हुआ था। वो पापों के लिए आए थे, पापों के प्रायश्चित के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी आयत में यहाँ लिखा है, वो दूसरी बार प्रकट होंगे, और दूसरी बार जब वो प्रकट होंगे तो पापों को वहन करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो हो चुका, वो क्रिया हो चुका है। तो वो किसके लिए आएंगे? उनके लिए उद्धार लाने को फिर दूसरी बार प्रकट होंगे। तो उनके जो बेटे बेटियां जो उद्धार पा चुके हैं, जो उनकी बाट जो रहे हैं, जो उनकी राह देख रहे हैं, उनके लिए वो आएंगे, वो साल्वेशन कंप्लीट करने के लिए। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं ना, वहां पर लिखा है, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं जहां मैं गृह बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू माई फादर्स प्लेस टू प्रिपेयर ए मैंशन फॉर यू। जब वो जगह तैयार हो जाएगा मैं दोबारा आऊंगा, और दोबारा आकर के मैं तुम्हें अपने पिता के घर ले जाऊंगा। तो वो दूसरे आगमन की बात यहां पे की जा रही थी। आइए मैं थोड़ा सा उस पिक्चर को दिखाता हूं।
सबसे पहले तंबू की क्या जरूरत थी? ये जो हम पहले नियम में, पहली वाचा में हम जो तंबू की बात कर रहे थे, वो तंबू की जरूरत क्या थी? इसका इतिहास यह है, वादा किया गया देश में प्रवेश करने से पहले इसराइली 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकते रहे। हम जानते हैं इतिहास को। उन 40 वर्षों के दौरान उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी, लेकिन वे एक स्थायी मंदिर रचना संरचना का निर्माण नहीं कर सके, क्योंकि वे हमेशा के लिए जंगल में नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक अस्थायी आराधना स्थल बनाने का निर्देश दिया, ताकि वे जहां भी भटके वहां आराधना कर सके। तंबू का अर्थ है निवास करना, क्योंकि परमेश्वर मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद तक मनुष्यों के दिलों में निवास नहीं करता था। आज हमारे दिलों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निवास करता है, लेकिन पुरानी वाचा में वो दिलों में निवास नहीं करता था। वो पुराने नियम के समय में एक निश्चित स्थान पर निवास करता था, वो तंबू में निवास करता था। बाद में सुलेमान ने जब मंदिर का निर्माण किया, तो वो पवित्र स्थान में निवास करने लगा, जो मंदिर का सबसे भीतरी कमरा है, जहां केवल महायाजक वर्ष में एक बार उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकता था। इब्रानी की किताब 9:7 में हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए वो तंबू में रहने लगा। तो तंबू की क्या जरूरत थी? तंबू क्यों बनाया गया? मूसा को परमेश्वर ने साफ रीति से कहा, क्योंकि तंबू जो था वो स्वर्ग में जो सच्चा तंबू है उसका प्रतिबिंब था, उसका जो शैडो था। इसलिए उसी का नाप माप जैसे है वैसे ही बनाने के लिए कहा गया था। कहने का मतलब, जब इस्राएली लोग भटक रहे थे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर सब जगह, मनुष्य जो है वो पापी है, इसलिए परमेश्वर की जो उपस्थिति वह पाप भरी जगह में नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया एक तंबू बनाओ जो पवित्र होगा, और मैं उस तंबू में, महापवित्र स्थान में जो संदूक है उसके ऊपर में आकर के विराजमान होऊंगा, और तुम मुझे आराधना कर सकते। तो हम यहाँ पे पुरानी वाचा में भी लोग आराधना करते थे। तो पुरानी वाचा में कैसे आराधना करते थे? पुरानी वाचा में जब आराधना करते थे तो वो आराधनालय का महत्व था। आराधनालय के अंदर में जो चीजें थी, यानी तंबू का महत्व था। तंबू के अंदर में जो सामग्री था उसका महत्व था। तो फोकस जो था लोगों का, वो तंबू और तंबू के भीतर की सामग्रियों पर और उसके रीति रिवाज पे था। लेकिन जो नई वाचा का जो आराधना हम देख रहे थे, वो जो तंबू है वो मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाया गया तंबू नहीं, बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं, उसके हाथों के द्वारा बनाया गया नहीं, बल्कि खुद वो सृष्टि करता है। तो ये जो है, जो फर्क है, जो कंपैरिजन है, हम इस अध्याय में हम देखते हैं। अभी देखिए, ये है पवित्र स्थान, जो हमने पहले देखा कि पहला भाग, वहां पे मेज की रोटी है, वहां पे मेनोरा है जो कैंडल स्टैंड है, जो बोलते हैं दीप है, और ये जो है गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यहाँ हम देखते हैं पवित्र स्थान। और ये जो पर्दा है पवित्र स्थान, और ये है महापवित्र स्थान, इसको भाग करता है। तो महापवित्र स्थान, जो परम पवित्र स्थान कहते हैं, वहां पे ये संदूक है और ये करूब है। करूब के बीच में जो जगह है, करूब एक दूसरे को देखते हैं, और इसके बीच का जो स्थान है वहां पे शिकायना ग्लोरी, साल में एक बार परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जब वहां पे हारून का घराना या हारून वहां पे लोगों के पापों के प्रायश्चित और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के सन्निधि में आकर के वो आराधना करते थे। इस बात को दिखाया गया है यहाँ पे। अभी ये भी हमने देखा वाचा के संदूक में क्या क्या चीजें थी। वहां पे 3 चीजें थी। या हारून का जो ये जो छड़ी था, जिसमें बडिंग वहां पे हम देखते हैं। फिर उसके बाद वो जो मन्ना जो हमने देखे थे, वो मन्ना को भी वहां पे रखने के लिए कहा गया था। और जो पत्थर का जो सिलपट्टी था, उसमें जो न्याय प्रमाण लिखा गया था। तो ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि ये संदूक के अंदर में तुम ये चीज को रखना। हम बाकी निर्गमन की किताब में आते हैं तो क्यों रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें अभी ये डिटेल में जाने के लिए समय नहीं, लेकिन हम इतिहास को जानते हैं। और अगर ज्यादा जानना है तो हम निर्गमन की किताब 25 अध्याय से जब पढ़ेंगे, वहां पे विस्तृत रूप से इस बातों को समझाया गया है। और ये पर्दे की बात कर रहे थे, तो पर्दा का भी एक उद्देश्य है, वो भी हम वहां पे पढ़ सकते हैं। तो सांसारिक तंबू एक प्रकार का तंबू था, जो आने वाले तंबू और वो कलीसिया है। तो 2 प्रकार, ये जो सॉरी, जो तंबू पुरानी वाचा में जो तंबू था, वो किस चीज का प्रतीक था? सबसे पहला वो प्रतीक था, वो खुद प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता था। और दूसरा वो कलीसिया का, क्योंकि पुरानी वाचा में जो तंबू था लोग आराधना करते थे, आज हम कलीसिया में आराधना करते हैं, तो उसका प्रतीक है।
तो प्रभु यीशु मसीह का कैसे प्रतिनिधित्व करता है? जैसे हम जानते हैं पुरानी वाचा में जो तंबू है उसमें एक द्वार है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6वें आयत में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। तो द्वार, वहां पर भी तंबू में द्वार था, उसी द्वार से प्रवेश करना था, कोई और द्वार नहीं था, कोई और गेट नहीं था। तो पुराने नियम का जो तंबू था उसमें भी एक ही द्वार था, नए नियम का भी जो तंबू है उसका भी द्वार एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हम पुरानी पुरानी वाचा में जो तंबू था उसमें कान से वेदी को देखते थे, उस कान से वेदी में वहां पे क्या होता था, बलिदान होते थे, ब्रोंज ऑल्टर, वहां पर जानवरों की, मनुष्य के पापों के लिए, और वो लोग अपने अपने जो न्याय प्रमाण में लिखा गया था क्या लेके आना है लेकर के आते थे। और नए नई वाचा में जो हम खुद प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पर उसका एक उल्लेख है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यीशु बलि का मेमना बन गया। यूहन्ना रचित समाचार 1 का 29 आयत में हम पढ़ते हैं। यहां पे हम पुरानी वाचा में उस तंबू में हम चिलमची को देखते हैं, कान से लेवर, ब्रोंज लेवर को देखते हैं, यानी पवित्र स्थान में प्रवेश करने लोग, जब पुरोहित लोग जाते थे वो शुद्धिकरण होना उनका होता था, पानी रखा गया था, हाथ पांव पूरा वो धो करके, चूंकि शरीर गंदगी ना हो करके पवित्र स्थान में जाने के लिए उसे धोने की आवश्यकता थे। नए नियम में, नई वाचा में हम क्या देखते हैं, इफिसियों की किताब 5 और 26 में पढ़ते हैं, यीशु हमें शुद्ध करते हैं बाय हिज ब्लड, प्रभु के वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। पुरानी वाचा में जल के द्वारा हम जानते हैं, वो वाटर जो है नए नियम में क्या है, परमेश्वर का वचन को दिखाता है, हम उससे शुद्ध होते हैं। फिर हम देखते हैं उस तंबू में स्वर्ण दीपाधार हमने देखा होली प्लेस में, लेकिन नए वाचा में क्या, यूहन्ना 8 का 12 में यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, क्योंकि ये पुरानी वाचा में होली प्लेस में, पवित्र स्थान में, यह स्वर्ण दीपाधार का उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो अंधकार था, वहां खिड़की वगैरह कुछ नहीं था, तो वहां पे ज्योति लाने के लिए। और नई वाचा में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। विशेष रोटी की मेज को हम देखते हैं उस तंबू के अंदर में, पवित्र स्थान में। और नई वाचा में हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद का जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 और 35 में। धूप की वेदी को हम देखते हैं, नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा वो मध्यस्थ है, रोमी 8 का 34। मंदिर का पर्दा को हम देखते हैं पुरानी वाचा में, हम जानते हैं इब्रानी की किताब 10वें अध्याय में जब आएंगे 19 और 20 में हम वहां पे देखते हैं यीशु का शरीर की बात वहां पे कही गई है। वहां पे हम देखते हैं कि वो जो पर्दा जो जिस प्रकार फट गया, वैसे ही वो मंदिर का पर्दा फटने की तरह प्रभु यीशु मसीह का हृदय ही वो दो भाग में ये हो गया, ताकि हम पवित्र महापवित्र स्थान में हम जा सकते हैं। वो पर्दा ऊपर से नीचे तक वो फटा। वाचा का संदूक उसको दिखाता है यीशु हमारे साथ है। वहां पे वाचा का संदूक जो रखा गया था उसका कारण साल में एक बार जब परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक के ऊपर में दोनों करूबों के बीच में होती थी। लेकिन नई वाचा में यीशु हमारे दिलों में वास करता है, वो हमारे साथ हमेशा। इब्रानी की किताब 1 और 3 आयत में हम देखते हैं इज ऑलवेज विद अस। दया आसन जो है वो संदूक के ऊपर में है, लेकिन यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं यीशु हमारा मेल मिलाप कराने वाला है। पुरानी वाचा में वहां पर मेल मिलाप के लिए परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, उसी प्रकार नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप करता है। ही इज अवर हाई प्रीस्ट, ही इज अवर एडवोकेट, वो पिता के दाहिने विराजमान है। पशुओं के रक्त बलिदान और मसीह के रक्त बलिदान के बीच भी तुलना की गई है। इब्रानी 9:11 से लेकर के 28 आयत तक। मैं एक एक आयत को लेकर के मैंने उसमें समझाया है, मैं इसका सारांश दे रहा हूं। 11वें आयत से 28वें आयत तक पशुओं के रक्त बलिदान और मसीह के रक्त बलिदान के बीच की तुलना की गई। क्या तुलना किया गया है कि पशुओं का खून अभिशाप के अधीन था, लेकिन मसीह का खून पाप के दाग से रहित था। इसलिए मसीह का जो बलिदान था क्यों श्रेष्ठ है, ये पशुओं का बलिदान श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि मसीह का जो बलिदान है, मसीह का जो लहू है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि पशुओं का खून अभिशाप के अधीन था, लेकिन मसीह का खून पाप के दाग से रहित था। दूसरी बात, पशुओं का खून केवल बाहरी सफाई प्रदान कर सकता था, लेकिन मसीह का खून आत्मा की आंतरिक सफाई या सफाई प्रदान कर सकता था। तो मसीह का जो लहू है सिर्फ बाहरी शुद्धिकरण नहीं, बल्कि आपके आत्मा अंतरकरण की सफाई भी कर सकता है। जो पाप है, पाप हमारे शरीर के बाहर नहीं है, वो गंदगी है, लेकिन आत्मा के अंदर जो हमारा पाप है उसकी शुद्धिकरण करता है। पशुओं का बलिदान वो नहीं कर सकता था। तीसरी बात, पशु बलि अनिश्चित थी, लेकिन मसीह का बलिदान सुरक्षित था।
पशु की जो बलिदान होती थी उसे पता नहीं था उसकी वो बलिदान किया जा रहा है, लेकिन प्रभु प्रभु यीशु मसीह वो जान करके पिता की इच्छा के अनुसार वो आज्ञाकारी बन करके, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो करके वो जान करके स्वैच्छिक था। उनकी भेंट एक आध्यात्मिक कार्य थी, ना कि कोई बाहरी शारीरिक कार्य था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का लहू पशुओं के लहू के द्वारा, यानी नई वाचा का जो बलिदान है वो पुरानी नियम के वाचा से श्रेष्ठ है। लेखक ये बात को दिखाना चाहता। और प्रायश्चित के दिन हारून के कार्य और मसीह के कार्य के बीच की तुलना की जा रही है। ऑन द डे ऑफ एटोनमेंट, जब साल में एक बार हारून जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, जहां परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी हम देखते वहां पे आते थे, वो जो प्रायश्चित के दिन की जो कार्य है उसके साथ मसीह यीशु का जो बलिदान जो था, कालवरी क्रूस पे जो बलिदान हुआ था उसकी तुलना किया जा रही है। मध्यस्थता जो है, हारून की मध्यस्थता और प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थता की यहाँ पे तुलना की गई, जो इब्रानी की किताब 9:12 में हम पढ़ रहे हैं। पहले पॉइंट, मसीह का कार्य हारून से श्रेष्ठ है क्योंकि उस स्थान पर जहां उसका महायाजकीय कार्य किया जाता है। हारून का कार्य मनुष्य के द्वारा बनाया गया तंबू के अंदर में, वो भी साल में एक बार, वो भी जानवर के लहू के द्वारा, जो परिपक्व नहीं है वो एक ही बार जा सकता था। लेकिन मसीह का कार्य वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया तंबू नहीं, बल्कि खुद स्वर्ग के तंबू में जहां उसका कार्य होता है। तो जो जगह है, द प्लेस इज इंपॉर्टेंट। वो जगह जहां पे वो पुरोहितत्व कर रहा है मसीह यीशु, वो महत्वपूर्ण है। वो स्वर्ग में पुरोहितत्व कर रहा है, लेकिन हारून का पुरोहितत्व पृथ्वी पर था। दूसरा पॉइंट, हारून को प्रायश्चित के दिन बलिदानों के साथ 2 बार सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ा। वह पहले अपने लिए, फिर दूसरी बार लोगों के लिए जानवर का खून लेकर दाखिल हुआ। लेकिन मसीह को अपने प्रवेश के दोहराने की आवश्यकता नहीं थी, जो हम इब्रानी 9:12 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने एक ही बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया, क्योंकि उसके लहू जो है उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, इसलिए बार बार उसे बलिदान करने की जरूरत नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान दिया तो परमेश्वर उस बलिदान से खुश हो गए, इसलिए अब किसी चीज की, किसी बलि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। तीसरा पॉइंट, प्रायश्चित के दिन का खून 12 महीनों तक प्रभावी था, लेकिन मसीह की भेंट के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने स्वयं के एक बलिदान से अनंत मुक्ति प्राप्त की। मसीह द्वारा प्रदान की गई मुक्ति श्रेष्ठ। मसीह के बलिदान का परिणाम इब्रानी 9:13 से 22 में हम पढ़ते हैं। क्या परिणाम है? शुद्धि। इब्रानी 9:13 और 14 आयत में हम पढ़ते हैं। एक नई वाचा का अनुसमर्थन है। इब्रानी 9:15 से 22 में हम पढ़ते हैं। नए तंबू में मसीह की सेवकाई, इब्रानी 9:23 से 28 में हम पढ़ते हैं कि नए तंबू में मसीह की क्या सेवकाई है। 9:23 और 24 में हम पढ़ते हैं कि उसकी सेवकाई कहां पे है? सेवकाई स्वर्ग में है, जो स्थान है पुरानी वाचा में या पहली वाचा में पृथ्वी में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो स्वर्ग में। इब्रानी 9:25 और 26 में पढ़ते हैं, मसीह का सेवकाई स्वयं के बलिदान पर आधारित है, लेकिन पुरानी वाचा में, पहली वाचा में वो किसके बलिदान पर आधारित है? वो जानवरों के बलिदान पर आधारित है। उसे पता भी नहीं है कि उसका बलिदान किया जा रहा है। लेकिन मसीह का जो सेवकाई है वो स्वयं, हारून जब वो बलिदान लेके आता था, वो खुद का बलिदान नहीं, वो जानवरों का बलिदान लेके आता था, लेकिन मसीह खुद अपना जान को दिया, खुद अपने लहू को बहाया। मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पाप का स्थायी निवारण किया। इब्रानी 9:26 से 28 में हम पढ़ते हैं। जो पुरानी वाचा में होता था कि बार बार हर साल, यानी पाप कभी क्षमा हुए ही नहीं, उसे भुला दिया गया था कुछ क्षण के लिए। लेकिन नई वाचा में क्या है? उसके द्वारा पाप का स्थायी निवारण किया गया, परमानेंट। इसका मतलब एक बार उन्होंने बलिदान हो गया, पाप क्षमा हो गए, इट इज फॉर इटर्निटी। चौथा महत्वपूर्ण बात, मसीह का सेवकाई वादा किए गए आशीर्वाद लाता है। ये प्रॉमिस किया हुआ था। हम इब्रानी 9:28 में हम पढ़े दूसरा भाग में, परमेश्वर ने जो वादा किया था वो वादा का सेवकाई है, और वो
आशीर्वाद लाता है। इससे ब्लेसिंग जो हम रिसीव करते हैं वो आशीर्वाद लाता है। मेरे प्रियजनों, अभी तक जो हमने देखा इस तंबू के विषय में देखा, दो भाग देखा। इब्रानी की किताब 9:1 से लेकर के जो 10वां अध्याय था, वहां पर हमने देखा आराधना पुरानी वाचा में, पहले वाचा में, पुराने नियम में कैसे आराधना करते थे। वो मंदिर पे यानी तंबू पर फोकस करते थे, उसमें जो सामग्री था उसमें फोकस करते थे। साल के एक बार जो था मेल मिलाप के दिन में, वहां पे मेल मिलाप के तंबू में महापुरोहित साल में एक बार सिर्फ वो प्रवेश करता था, और पुरोहितत्व जो है वो अड़चन बन गया था, तंबू जो है अड़चन बन गया था। लेकिन मसीह के द्वारा हमारा जो पुरोहित है वो स्वर्ग में है, उसका स्थान महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा ये पुरोहितत्व हट गया, मसीह हमारा पुरोहित हो गया। वो तंबू जो है खुद मसीह यीशु है, और वो कलीसिया जो है वो तंबू है, उसके द्वारा क्या है, हम महापवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो यहां पर जो है लेखक अपने श्रोताओं को ये दिखाने की कोशिश की कि मसीह का जो बलिदान है पुराने नियम के बलिदानों से श्रेष्ठ है। सिर्फ ये नहीं, पुराने नियम का जो तंबू था, पहली वाचा को जो तंबू था, उससे मसीह जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो खुद तंबू है, और जो कलीसिया है वो एक तंबू है। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि हमारा जो मध्यस्थता है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो कहाँ है? वो स्वर्ग में है। हम भजन संहिता 110 में हम पढ़ते हैं, वहां पे पिता पुत्र को बोलता है, तुम मेरे दाहिने बैठ। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद वो कहाँ गए? वो स्वर्ग में चले गए, पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? हमारे लिए एक मध्यस्थ के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में, हमारा एक एडवोकेट, हमारा एक हाई प्रीस्ट है। इसलिए हम पुरानी वाचा में नहीं, नई वाचा में जब हम आराधना करते हैं तो हमारा मध्यस्थ कोई मनुष्य पुरोहित नहीं, बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम जब आराधना परमेश्वर की करते हैं, हम मसीह के द्वारा आराधना करते हैं, और वो आराधना जो है वो परिपूर्ण आराधना है, उसमें कोई खोट नहीं है। क्योंकि अगर खोट होगा तो मसीह यीशु जो है उसे शुद्ध करके पिता के यानी परमेश्वर के सन्निधि में लाके दे देंगे। इसलिए हम जब आराधना करने आते हैं, हम डर के साथ, हम भय के साथ नहीं आते हैं। पुरानी वाचा में जब आराधना होती थी तो वो डर के साथ, भय के साथ आते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका जो आराधना है, उनका बलिदान है, वो स्वीकार होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम बड़े दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ महापवित्र स्थान में हर रविवार को हम आते हैं, क्योंकि हमारा जो मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो महापुरोहित है, वो उसका जो बलिदान है वो परिपक्व है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए हम बड़े निडरता के साथ महापवित्र स्थान में आकर के हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले हफ्ता में हम इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय को देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा।